मन में भक्ति की जागृति जब हो जाती है तो वृंदावन ढूंढने के लिए जाना नहीं पड़ता, तो वृंदावन चल करके आता है। जब भगवान शिव और पार्वती को कथा सुनना पड़ा, सुनने की इच्छा हुई, घर छोड़कर जाना पड़ा दक्षिण भारत। और हमारे दिल में जब भागवत कथा सुनने की इच्छा हुई, भक्ति जागृत हुई, प्रभु की इतनी दया इतनी कृपा कि वृंदावन जाना नहीं पड़ा, वृंदावन स्वयं चलकर हमारे घर आंगन में आए। कितना बड़ा सौभाग्य है हमारा। असल में श्रीमद् भागवत कहते किसको है? श्रीमद्भागवतम महापुराण। श्री मतलब लक्ष्मी जी, मद का मतलब है ऐश्वर्य, भागवत का मतलब भगवान। ऐश्वर्य से समन्वित लक्ष्मी जी के साथ जो स्वयं प्रभु हैं, उसी को कहते हैं श्रीमद् भागवत। महापुराण सभी पुराणों का एक केंद्र बिंदु, आश्रय स्रोत, सभी पुराणों का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सुप्रीम ऑफ ऑल पुराणास, यानी सभी पुराणों का तिलक, राजमुकुट श्रीमद् भागवत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार स्वरूप भगवान श्री वासुदेव को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आपको मैं एक गुप्त रहस्य बताता हूं, ध्यान से सुन।
ये ओम शब्द हम लोग पढ़ते तो हैं, सुनते भी हैं, बार 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 बोलते ओम 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 बोलते हैं। कभी ऐसे करके बोलते ओम बोलते हैं, कभी ऐसे पकड़ के बोलते हो, कभी नाक पकड़ के बोलते हैं ओम, कभी मुंह पकड़ के तो नहीं बोलते हैं ना, फिर बोल कैसे पाएंगे। अनेक अनेक मुद्राओं से हम लोग ओम बोलते हैं, है ना। कोई प्रणाम करता है तो बोलते ओम, देखो किसी को प्रणाम करना तो बोलते ओम, है। किसी से बात करने बोलते ओम ओम, है। किसी को जवाब देना हो तो बोलते ओम, है। किसी को गाली देना हो तो बोलते ओम, है। किसी से प्यार से बोल के उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना हो तो बोलते ओम, है ना। देखो ओम तो वही है, पर बोलते कैसे कैसे ढंग से, है ना। बल्कि एक दिन हमारे तबला वादक इशारा कर रहे थे, गुरुजी मेरा तबला भी ओम ओम करके उछलता है। जब टिंग टिंग मारता होता ओम 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 करता है। देखो छोटा वाला बोलता ओ, दूसरा बोलता होता देखो आप भी बोल रहे थे। अब बांसुरी वाला बोलता गुरुजी मेरी बांसुरी भी ओम ओम बोल रही है, हैं? देखो आपको एक चीज और बता दूं, आप जब चढ़ाई में चढ़ते हो तो आपके सांस खुल जाते हैं, सांस चढ़ते हैं। आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि सांस चढ़ रहे हैं तो उसका रिएक्शन क्या हो रहा है ना। देखो ओ देखो करो जरा, सांस चढ़ाओ, देखो क्या बोला ओ, देखो ओम बोला ना, करो खुद करो। जैसे आपको लगे कि आप दौड़ रहे हो तो आपके सांस खुल रहे तो सांस चढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है देखो जरा, सब लोग करो। क्या हो रहा है? अब जल्दी जल्दी आपका सांस खुल रहा है तो जल्दी जल्दी सांस ले रहे, कैसे करें? हैं? देखो प्रत्येक बार हो रहा है ना अपने आप ही, कि नहीं हो रहा है? मतलब इसका मतलब ये है हमारे श्वास श्वास मेरा माओ है। इसका मतलब ओम है क्या चीज? अच्छा आपने नवज पकड़ो जरा, सब लोग देखो, ये आपको गोप्य रहस्य बता रहा हूं जो आज तक कभी किसी ने आपको कहीं नहीं बताया होगा। और ध्यान देना ये कथा आपको इंटरनेट में लाई जा रही है। आज की कथा जो अभी तक हुई है वो आप यूट्यूब में देख सकते हो, अभी चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है लाइव। तो नवज पकड़ो जरा, कुछ टिक टिक जैसा आपको सुन रहा है, वो बोल क्या रहा है जरा देखो ध्यान से। उसके भी जो नवज है उसकी भी सांस फूल रही, देखो जरा, जैसे आपकी सांस फूल रही थी पहले। नवज मिल रही कि नहीं? मिल गई है, हैं? सबको अपने अपनी नवज मिल रही है ना। देखो दोनों में देखो मिल रही है ना। क्या बोल रहा है वो देखो, उसके भी सांस चढ़ रहे, बट 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 ऐसे है ना, टक 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 उसको ओम 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 ओम, देखो ऐसे कर ओम 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 कर रहा है कि नहीं? हैं? आपने छाती में हाथ रख के देखो, यहाँ भी
डक डक की देखो, सुनो कुछ बोल रहा है वहां भी, सुनाई दिया? आपकी गर्दन में यहां पर ऐसे हाथ रख के देखो, यहां भी बोल रहा है, दोनों साइड। अपनी पीठ के पीछे कमर से थोड़ा ऊपर वहां हाथ रख के देखो, वहां भी बोल रहा है, दोनों ही साइड। आपके पैर की एड़ियों के बगल में दोनों में देख लो, वहां भी बोल रहा है। और एक गुप्त रहस्य और बता देता हूं, अपने दोनों उंगली सीधी करो और अपने कान के छेदों में जोर से धक्का देके बंद कर दो, जोर से बंद करो, जिससे कि मेरी आवाज भी इतने जोर से मैं चिल्ला रहा हूं तब भी आपको बहुत कम नाम मात्र सुनाई दे, उस ढंग से बंद करो। और देखो कितना चिल्ला रहा है, एक नहीं वहां तो हजारों लाखों पता नहीं कितने चिल्ला रहे हैं। देखो एक मिनट अंगुली थोड़ा ढीली करो, मेरी आवाज सुनो ढंग से। आप लोग अकेले हो या आपके साथ कोई है? हैं? जवाब भी दो ना। अच्छा अंगुली हटाओ जरा, आपको सुनाई नहीं दे रहा ठीक से, हटाओ जरा। अच्छा बताओ, आप लोग अकेले हो या आपके साथ कोई है भी? हैं? कौन है? अच्छा हमें वहां से इशारा करें आप, हम तो है ही, परंतु आप सोचते हो कि मैंने तो बच्चों को ही पाला है। लाड़ा कहता मैंने लाड़ी को पाला है, लाड़ी कहती मैं नहीं लाड़े को मैंने पाला है, माँ कहती मैंने बेटे को पाला है, बाप कहता मैंने बच्चों को पाला है, घरवाली को पाला है। नहीं मैंने नौकर भी पाले हैं। अरे नहीं कुत्ता पाला है मैंने तो। अरे नहीं गाय भैंस भी पाले हैं, पक्षी भी पाले हैं। परंतु ये सब तो मुझे कुछ मायने में थोड़ी सी झूठ जैसा भी लगता है कि उनको ढंग से पाला भी है कि नहीं है। परंतु एक चीज आपने ध्यान से विचार करना, जब आप अपने कान की दोनों छिद्र में अपनी अंगुली जोड़ से दबा रहे हो, भीतर इतनी सारी आवाजें आ रही हैं, न जाने आपने कितनों को अंदर ही अंदर पाला है। देखो कितना चिल्ला रहे थे, देखो दोबारा देखो कितने लोग पले हैं अंदर, देखो कौन कौन चिल्ला रहा है अंदर। जितने अंदर चिल्ला रहे हैं उनमें से जिसको आपने कहा कि मैंने उसको पाला, उसको पाला, उसको पाला, उसको पाला, उनकी किसी की आवाज है? हैं? देखो जरा, बच्चों की आवाज सुनाई दे रही? लाड़ी की, गाड़ी की, घोड़े की, किसी की आवाज सुनाई दे रही है? हैं? इतने जोर से देखो, आवाज आ रही कि नहीं? हैं? कितना चिल्ला रहा अंदर, न जाने कितने लोग चिल्ला रहे हैं, परंतु उनमें से किसी की आवाज नहीं लगती, वो अलग से ही आवाज है। और वो प्रत्येक आवाज में आपको वहां पे वो एक और ओम की आवाज सुनाई दे रही। सब लोग वही बोल रहे हैं जितने भी वहां हैं। इसका मतलब है आपके खून खून में, रग रग में, नस नस में, है हड्डी में, अंतड़ियों में, छिद्रों में, सब जगह क्या है? ओम समाया हुआ है। फिर ओम क्या चीज है? तो सब जगह से ओम की आवाज आ रही है, तो ओम क्या चीज है? व्हाट इज द ओम? है? अच्छा, ओम लिखना आता है आपको कि नहीं? किस किस को आता? हाथ खड़े करो। सबको आता है? कैसे लिखते हो? हाथ से बनाओ जरा।
हे भगवान। नॉट परफेक्ट, पूरी तरह ये ठीक नहीं है। आप सोच रहे होंगे ये नहीं, इतना ही नहीं, इसका असली क्या है? आ बोलो, ऊ मा हलंत, क्या बना? और चंद्राकार और बिंदी, तब जाके बना क्या? ओम। कितने अक्षर हुए हैं? कितने? आ ओ मा हलंत्य और चंद्र बिंदी, कितने हो गए? ये एक प्रकार से दोनों का ही कहना सही है। किसी ने कहा 5, किसी ने कहा 6 हैं। 6 गणना 5 में आती है। ओम बन गया, मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, कितने हो गए? 3। भगवती दुर्गा, गणेश और सूर्य नारायण, कितने हो गए? 6। इन 6 में से एक भी कम हो जाए तो ब्रह्म अपरिपूर्ण है। ये 6 मिल जाते हैं तो उसी को हम ब्रह्म कहते हैं, भगवान कहते हैं। आप बताओ, बोलते हैं ये तो दुर्गा जी के भगत हैं, तो इसीलिए विष्णु भगवान को प्रणाम क्यों करना जी? क्या सच्चाई है? बोलो। नहीं जी, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं, दुर्गा के मंदिर में मत्था नहीं टेकते। क्या सही बात कर रहे हैं कि गलत? नहीं, ये तो सूर्य के भगत हैं, बाकी किसी को पूजते ही नहीं है। ये सही बोल रहे हैं कि गलत? इसका मतलब 6 के भक्त तब जाके 1 के भक्त हैं, और 1 के भक्त 6 की ही भक्त हैं। एक ओम में 6 समाये हैं, इसीलिए ओम जो शब्द है अपने आप में परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है, शब्द ब्रह्म। अब आप सोच रहे होंगे ओम जो ब्रह्म का स्वरूप है, उस ओम का यानी उस ब्रह्म का, भगवान का रूप क्या है? ध्यान देना, भागवत कथा में आप भागवत की एक प्रसंग की कथाएं तो बहुत सुनते रहते हैं, हमसे भी बहुत बार सुनते हैं, परंतु गूढ़ रहस्य ज्यादा अगर सुनाने लग जाएंगे तो आप या तो सोने लग जाओगे या उठ के चल दोगे। इसीलिए गूढ़ रहस्य चाहते हुए नहीं बता पाते हैं कई बार। ये तो कभी जब प्रभु की कृपा होती है तब निकलता है। बोलो राधे राधे। और ये सोलन ही ऐसा सौभाग्यशाली है, यहाँ कथा भी विस्तार पूर्वक और गूढ़ रहस्य भी एक से बढ़कर एक, बार कुछ न कुछ नई चीजें आपको मिलती रहती है। बोलो राधे। और भजन भी यहाँ नए नए बनते रहते हैं व्यास गद्दी से। तो जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर भगवान हैं, उनका जो रूप है, 6 कैसे बनते हैं एक ही रूप में? वो देखो, जैसे ओम में 6 हैं,
6 का एक रूप ओम हो गया शब्द ब्रह्म में, तो जो प्रत्यक्ष ब्रह्म है उसका जो पूर्ण परिपूर्ण ब्रह्म का रूप क्या है? ध्यान रखो, उस ब्रह्म का जो रूप है वो भगवान विष्णु का स्वरूप है। उसको हम विराट स्वरूप में भी मान सकते हैं, और विराट रूप में मानना तो भगवान विराट, और छोटे रूप में यानी विराट रूप में नहीं मानना हो तो भगवान विष्णु का स्वरूप। श्याम वर्ण, मोरपंख समन्वित मुकुट, 4 हाथ, 2 चरण, पीतांबरी दुपट्टा, कुंडल, आंखों में अंजन, कमल शरीर के बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल टमाटर जैसे गोलगप्पे की तरह गाल, तोते की चोंच की तरह नासिका, बिब्बा फल जैसे लाल लाल होठ, मोती जैसे सुंदर चमकते हुए दांत, श्याम वर्ण का श्री विग्रह, घुंघराले केस, चौड़ा मस्तिष्क, लंबे लंबे हाथ, लंबी लंबी बाजुएं, लंबी लंबी अंगुलियां, गोल मटोल मणिबंध, गोल गोल अंगुलियां, कोमल लालिमा पूर्ण हथेली। अब उसी प्रकार से चरणों में अनेकों आयुध का अंकित होना, वक्षस्थल में ब्राह्मण ऋषि के चरण के छाप जिसको श्रीवत्स चिन्ह कहा जाता है, सुडोल पेट, गहरी नाभि और बहुत सुंदर चरण, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और शांति का प्रतीक कमल का पुष्प, शांति, सौम्य और आनंद का प्रतीक कमल। रक्षा यानी प्राणी मात्र के लिए अभयदान, किसी प्रकार का किसी से कोई भय नहीं, सबके साथ मैं हूं, उसका प्रतीक गदा। किसी को भी मेरा जो अनुयायी है उसको विपत्ति आए उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र आयुध, अथवा सर्दी मिटाने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, संसार को प्रकाश देने के लिए उसका प्रतीक भी सुदर्शन चक्र। भूत प्रेत आदि किसी से अपने अनुयायियों को, भक्तों को भय न हो, शांति मिले और आनंद का स्वर मिले, उसके लिए शंख, शंख चक्र गदा पद्म। इस प्रकार का भगवान यानी पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप है। ब्रह्म का शरीर तो है, अब बताओ कोई शरीर है उसमें प्राण नहीं है तो क्या वो जीवित रहेगा? क्या उसको कोई प्यार करेगा? हैं? सच सच बताना, कोई भी लाड़ी जो घर वाला शरीर उसका तो वही है, उसके प्राण निकल गए तो उसको लिपटने के लिए जाती है क्या? हैं? जाती है? कब तक लिपटती है? जब तक वो बोलता है, जब तक आंखें ऐसे हिलाता है, जब तक हाथ मुंह नचाता है, जब तक वो चलता फिरता है, जब तक मीठी मीठी स्वर निकालता है, हैं? जब भावपूर्ण शब्दों से प्यार से पुकारता है तब वो लिपटती है, चिपकती है, प्यार करती है और खाना पीना उठना बैठना हर चीज के लिए पूछती है। जब वो बोलना चालना और ये सब एक्टिविटीज को बंद कर देता है तो 2-4 आंसू बहा के रो लेती है, लिपटती नहीं है, पाँव के पास बगल में आके रोती है और रोने के बाद लास्ट में जब कोई उपाय नहीं होगा, अकेली बैठी होगी तो रोते रोते आंसू पोंछ लेती है, पड़ोसियों को बुला के कहती है मेरा लाड़ा मर गया, उठा के ले जाओ। अब देखो
पहले नहीं बोला कि उठा के ले जाओ, पहले तो कोई उठा के ले जाने लगा, खबरदार मेरे लाड़े को कोई उठा के ले गया बोलती थी। कौन हो तो तुम ले जाने वाले? मेरा लाड़ा है, मेरे साथ रहेगा। अरे तेरा लाड़ा तो अब भी वही है। आप फिर बुला के कहते कि ले जाओ इसको, मत रखो। 2-3 दिन हो गया कोई लेने के लिए आया नहीं तो खुद ही ले जाके फेंक देगी। देखो, जिस लाड़े को इतना प्यार करती थी, इतना चाहती थी, उसको फेंक रही है। क्यों? क्योंकि अंदर वो तत्व नहीं है ना। ऐसे ही भगवान का रूप तो है, पर उस रूप में भीतर प्राण ही नहीं है, तो उस भगवान का भी तो कोई औचित्य नहीं रहा। इसलिए भगवान के शरीर की भीतर का की जो शक्ति है, जो प्राण है, जो शरीर के अंदर जो चलने रहने वाला जो आत्मा है, जो तेज है, शक्ति है, वो है शिव। उस ब्रह्म की जो आत्मा है शिव, शिव मतलब कल्याणकारी है, सबको कल्याण देने वाला। और तेज तो है, परंतु तेज में भी तो जान चाहिए ना। आग तो है, आग में उजाला तो है, परंतु उसमें अगर तापक्रम नहीं है तो आग का मतलब क्या है क्या कोई मतलब? आग जली है, उजाला तो दे रहा है, परंतु उस आग से अगर तापक्रम नहीं है, हिटनेस नहीं है, तो फिर वो आग है या और कुछ है, क्या पता? गरमाइश आएगी तभी ना उसका कुछ पता चलेगा कि वो आग है। इसी ढंग से आत्मा तो है, आगे ही उसके अंदर शरीर भी है, ब्रह्म की आत्मा भी है, परंतु उस आत्मा को भी संचालित करने के लिए एक तापक्रम चाहिए, यानी शक्ति चाहिए। वो शक्ति क्या है? एनर्जी क्या है? आग को जलाने के लिए एनर्जी क्या है? लकड़ी, माचिस है। आग को जलाने के लिए कारण तो चाहिए ना। कारण क्या है? लकड़ी है। जब तक लकड़ी नहीं होगी तो आग कहां से जलेगी? माचिस नहीं होगी कैसे जलेगी? तो इसी ढंग से तापक्रम के लिए आग को प्रज्वलित करने के लिए जैसे लकड़ी और उसका तत्व जो तापक्रम चाहिए, उसी ढंग से आत्मा को भी जो भीतर का जो आत्मा तत्व है, उस आत्मा तत्व को संचालित करने के लिए जो रॉ मेटेरियल का जो काम करने वाली शक्ति है, वही साक्षात भगवती दुर्गा। जो ब्रह्म का शरीर क्या है? बोलो हैं? अरे सो रहे हो कि रो रहे हो? बोलो ना। ब्रह्म का जो शरीर है वो कौन सा है? हैं? किसका? किसका है? अरे अभी बताए ना, बोलो ना जोर से, बोलो ना। ब्रह्म का जो शरीर है किसका शरीर है? भगवान विष्णु का। और ब्रह्म की जो आत्मा है, प्राण है, वो कौन है? शिव। और जो ब्रह्म की एनर्जी यानी शक्ति है, वो क्या है? भगवती दुर्गा। अब देखो, शरीर भी बन गया, उसके प्राण भी चल रहे हैं, प्राण को जागृत करने वाली जो शक्ति वो भी, उसकी एनर्जी भी उसमें है। अब शरीर, इसका मतलब क्या करने लग गया? अब वो बोल भी सकता है ना? शरीर उठ भी सकता है, बोल भी सकता है, चल भी सकता है, परंतु अब देख नहीं सकता। क्यों? आंख तो आई नहीं। इसीलिए जो ब्रह्म की जो दृष्टि है, नेत्र है, वो क्या है? सूर्य नारायण। जो ब्रह्म का जो वास्तविक रूप है, उसका जो नेत्र है, वो सूर्य नारायण। सूर्य नारायण एक नहीं, सहस्र, यानी 1000 सूर्य नारायण। 1000 सूर्य नारायण उस ब्रह्म के रोम रोम से देखते हैं, और वैसे प्रत्यक्ष में देखने के लिए 2 नेत्रों के माध्यम से देखते हैं, पर वैसे रोम रोम से
चारों सैकड़ों दिशाओं, ये दसों दिशाओं से, ये 1000 आंखों से देखते हैं। 1000 सूर्य बनकर, सहस्र सूर्य बनकर। तो जब देखना शुरू कर दिया, देखो ब्रह्म का शरीर है, उसकी प्राण है, उसके अंदर एनर्जी है, शक्ति है, और ब्रह्म की दृष्टि भी है, सारी दुनिया को देख सकता है क्योंकि उसके 1000 आंख हैं, देख सकता है। देख तो सकता है, चल भी सकता है, फिर भी सकता है, खा भी सकता है, सब बाकी सब कर सकता है। अब उसकी हृदय जब तक नहीं है तो महसूस कैसे करेगा? सुख दुख, आनंद, उत्सव है, इन सभी चीजों का अनुभव करने के लिए क्या चाहिए? दिल, हाथ चाहिए, हृदय चाहिए। हृदय से ही आदमी फीलिंग करता है। हम बोलते मेरा दिल रो रहा है, आपको क्या पता कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं। देखो लोग बोलते हैं ना, आपको क्या पता, उसने तो हमारे दिल में वज्रपात कर दिया, इतना क्रोध भरा है मेरे दिल में कि मैं बता नहीं सकता। कहते हैं ना, इसका मतलब प्यार का फीलिंग भी, गुस्से का फीलिंग भी है, सहानुभूति की फीलिंग भी कौन करता है? समर्पण की फीलिंग भी, सम्मान की फीलिंग भी कौन करता है? दिल करता है, हृदय करता है। इसीलिए जब तक हृदय नहीं होगा तो वो ब्रह्म कैसे परिपूर्ण होगा जो किसी की फीलिंग समझेगा ही नहीं। देख रहा है कि कोई मारकाट हो रहा है, मारकाट में क्या तकलीफ होती है उसको फीलिंग ही नहीं है। कहीं प्यार हो रहा है, बड़े प्यार से बातें कर रहे हैं, उसको फीलिंग ही नहीं है। क्या जानेगा कि प्यार क्या चीज है? कहीं पर गालियां दिए जा रहे हैं, उसको उसका फीलिंग ही नहीं है। कहीं पर मुक्रता पूर्वक पेश आ रहे हैं लोग, उसका भी फीलिंग नहीं है। कहीं भक्ति कर रहे हैं, उसकी भी फीलिंग नहीं है। तो किसी भी चीज की जब फीलिंग ही नहीं करेगा तो ब्रह्म कैसे समझ पाएगा? दुनिया की जो सृष्टि की जो प्रजा है, सृष्टि में जो प्राणी हैं, उनकी परिस्थिति का वो अनुभव नहीं कर सकेगा। इसीलिए फीलिंग चाहिए। ब्रह्म को हर चीज का अनुभव चाहिए। सांप को देख रहा है, सब जगह जा सकता है, एनर्जी भी है, शक्ति भी है, शरीर भी है, दृष्टि भी है, आत्मा है, परंतु उसमें फीलिंग नहीं है, हृदय नहीं है। इसीलिए हृदय के रूप में आ गए गणपति। भगवान गणेश। कितने लोग आ गए हैं? आगे सब और वही गणपति हृदय के अधिष्ठात्री देवता बनकर स्वयं ब्रह्म के हृदय में प्रविष्ट होकर ब्रह्म के हृदय बन गए। अब जाकर के ब्रह्म जो है परिपूर्ण बन गया, और वही हृदय का दूसरा जो पार्ट है, जो फीलिंग है, उसी को ही आगे के सिद्धांत और विचार के रूप में जो परिणत करता है, उसको कहा गया बुद्धि। बोलो राधे राधे। तो वो स्वयं गणपति का ही कार्य है दोनों। तो ये 6 चीज बन करके एक ब्रह्म परिपूर्ण ब्रह्म है। और ये 6 हुई जो उनका जो रूप है भगवान विष्णु का रूप है। इसीलिए जब 6 स्वयं भगवान विष्णु हैं तो जब चाहे जैसा मर्जी रूप बना लें, 6 में से कोई भी रूप धारण कर लें। चाहे हम उनको गणेश कहें, चाहे भगवती दुर्गा कहें, चाहे शिव जी कहें, चाहे भगवान सूर्य नारायण कहें, चाहे भगवान विष्णु कहें, चीज तो एक ही है। केवल हमारी समझ मात्र फर्क है, हम एक को ही अपना मान बैठे हैं, परंतु एक है तो एक, उसके नाम क्या है? 6।
कार्य विभाजन के लिए 6 रूप को जब धारण कर लेते हैं तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 6 है, और वो 6 का ही जो रूप है शब्द ब्रह्म के रूप में ओम। बोलो राधे राधे। आपको पता लगा कि नहीं? सच सच में तो आज तक पता लग गया था ओम का मतलब क्या है? आज तक किस किस को पता था? हाथ खड़े करो। हैं? ओम का मतलब क्या है? किस किस को पता था आज तक? था किसी को? किसी को नहीं पता था। आज लग गया पता। अब समझदार बन गए हो। अब तो गड़बड़ नहीं करोगे ना? बोलो राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत का जो मेन जड़ है यही है। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को हम प्रणाम करते हैं। अब बताओ ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव में ओंकार में क्या क्या चीजें आगे आपको कितना पता चल गया? इतनी देर की कथा हुई। तो श्रीमद् भागवत क्या है? वही ऐश्वर्य से संबंधित भगवान महालक्ष्मी के साथ जो स्वयं प्रभु हैं उनसे मिलने का जो रास्ता है वो भी भागवत है। उनकी जो हम भक्ति करते हैं वो भी भागवत है। वो भगवान स्वयं जो है वो भी भागवत है। भगवान की जो भक्त है वो भी भागवत है। भागवत के करोड़ों अर्थ हैं। जैसे मैं ओम के भी कई अर्थ बताए थे ना। कोई गाली देता तो क्या बोलता है? वो बोलता है। प्यार करता तो है ना। इसी ढंग से जिस ढंग से एक ही ओम को कई प्रकार से हम प्रयोग करते हैं उसी ढंग से भागवत के अर्थ भी अनेक हैं। बोले राधे राधे। भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। भगवान ने जो कहा है उसका नाम है भागवत। भगवान की जो अपनी प्यारी वस्तु है उसका नाम है भागवत। भगवान और भक्त का जहां मिलन है उसका नाम है भागवत। भगवान और भक्त के बीच का जो फासला है उसका नाम है भागवत। ऐसे श्रीमद् भागवत को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। ये सत्य स्वरूप है, धर्म स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास ने जो श्रीमद् भागवत की रचना की उससे पूर्व श्रीमद् भागवत महात्म्य को लिखकर आगे रख दिया। यानी भागवत तो है, हमें पता नहीं कि भागवत को सुनने से, पढ़ने से, मनन करने से, चिंतन करने से, गायन करने से प्राणी को मिलता क्या है। जब तक इस चीज का पता नहीं चलेगा तब तक हम भागवत को न तो पढ़ेंगे, न सुनेंगे, न गाएंगे, न बंधन आदि करेंगे। इसलिए भागवत से मिलता क्या है इस चीज की जानकारी होना अति आवश्यक है। ऐसा जानकर श्रीमद् भागवत महात्म्य को लिखकर आगे रखते, यानी श्रीमद् भागवत का परिचय पत्र, इंट्रोडक्शन कार्ड। अथ श्रीमद् भागवत महात्म्यमथ प्रथमोऽध्यायः।
वयं नमः। सच्चित आनंद रूपाया। सत का मतलब सत्य स्वरूप। जो पहले था आज है आगे भी रहेगा, उसी को हम सत्य कहते हैं। भगवान पहले थे आज हैं आगे भी रहेंगे, इसीलिए भगवान सत्य हैं। हम लोग पहले नहीं थे आज हैं आगे भी नहीं रहेंगे, इसीलिए हम लोग असत्य हैं। आज ये तो बच्चा बच्चा कह देगा, हम कैसे समझें? बोले ठीक इसी प्रकार से समझो जैसे आज हम हैं, है ना? सच कहना, हमारे दादा के दादाजी आज हैं क्या? नहीं है। कहाँ है? क्या पता। अच्छा जब वो थे तब हम लोग थे क्या? नहीं थे। कहाँ थे? पता नहीं, पर आज हम लोग हैं, है ना? सच कहना, आज हम हैं। हमारे पोते का भी पोता आज है क्या? नहीं है। कहाँ है? क्या पता। सच कहना, जब वो आएगा तब क्या हम लोग रहेंगे? नहीं। कहाँ जाएंगे? पता नहीं। जब वो थे तब हम नहीं, आज हम हैं तो वो नहीं रहे। आज हम हैं तो वो नहीं आया है, जब वो आएगा तब हम लोग नहीं रहेंगे। परंतु जब वो थे तब भी आकाश था, और आज हम हैं तब भी आकाश है, और जब वो आएगा तब भी आकाश रहेगा ही। जैसे आकाश तीनों समयों में है और हम लोग नहीं हैं, उसी प्रकार आकाश जैसे सत्य है ऐसे भगवान भी तीनों समयों में है। भगवान भी उसी प्रकार से आकाश की तरह सत्य है और हम असत्य हैं। ये तो रही दूर की बात। एक ने मुझसे पूछा, गुरुजी क्या भगवान है? मैंने कहा आप बताओ। बोले माँ के तो यहाँ लगा था, भगवान नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने पूछा क्यों जी, आप मरोगे? बोलो जी मरना तो है ही, कब मर रहे हो? ये तो पता नहीं। मैंने कहा क्यों जी, आपके पापा जी हैं? नहीं जी वो तो चले गए। कहाँ? बोले स्वर्ग। अच्छा आपके पापा जी स्वर्ग चले गए? कब? जी 2 साल हो गए। 2 साल पहले आपके पापा स्वर्ग चले गए हैं? लेने कौन आया था? जी मौत आई थी। अच्छा मौत आई 2 साल पहले और आपके पापा को उठा के ले गई स्वर्ग। आपने देखा वो मौत कैसे थी? काली थी, गोरी थी, मोटी थी, पतली थी, लंबी थी, छोटी थी, कैसी थी वो मौत जो आपके पापा को ले गई? उतने में बोला अजी मौत आई तो थी, मेरे पापा को लेके भी चली गई, परंतु वो दिखाई नहीं दी कैसी थी। मैंने कहा अरे भले मानस, जिस संसार के साधारण प्राणी को मारने वाली उस मौत को तो जिन आंखों से देख नहीं पाया, उन साधारण आंखों से
उस मौत को भी मौत के घाट उतारने वाले परमात्मा को कैसे देख पाएगा? अगर तुझे उस परमात्मा को देखना है तो इन आंखों से मत देख। सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा के हृदय के ज्ञान के नेत्र खोल करके देख ले, तुझे रग रग में परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देगा। रज रज कण कण में वो परमात्मा दिखाई देगा। जिस प्रकार मृत्यु सत्य है, कितना ही नास्तिक प्राणी सही अंततः इस बात को तो मान ही लेता है कि एक दिन मुझे मरना है। उस मौत से डरता है। जिस मौत से डरता है कहता है कि मैंने मरना है, वो मौत ही उसके लिए भगवान का स्वरूप है। जैसे मृत्यु सत्य है, आकाश सत्य है, उसी प्रकार से भगवान भी सत्य है। ऐसे सत्य स्वरूप, चित मतलब प्रकाश, प्रकाश स्वरूप भगवान प्रकाश स्वरूप है। भगवान को किसी प्रकार के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती और हम लोग बिना प्रकाश के कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए प्रभु को कहा गया प्रकाश स्वरूप चित्त और आनंद रूपाय। भगवान आनंद स्वरूप है, आनंदमय है। खैर आनंद तो हम लोगों को भी आता है ना। भूख लगी हो, आलू मटर पनीर की सब्जी गरम गरम फुलके, कितना आनंद आ गया। सर्दी का मौसम, गरम गरम कड़क चाय, एक एक घुट घुट में आनंद आ गया। गर्मी का मौसम, पंखे की हवा, एसी रूम और बादाम काजू पिस्ता घोट करके शिकंजी, आनंद आ गया है। आता है ना। फटे पुराने कपड़े थे, नए नए फैशन वाले कपड़े पहनने को मिले हैं, आनंद आ गया। देखो आनंद हम लोगों को भी आता है। नींद लगी थी, बस गर्दा बढ़िया मिला, रजाई ओढ़ने को मिली, बस मजे से सोए जी, आनंद आ गया। सोए तो आनंद आया, सुबह उठते ही रजाई भी फेंकनी पड़ी, गद्दे से बाहर आना पड़ा, आनंद खत्म। ठंडी लगती है, भूख लगी, खाए थे, आनंद आया था। 4 घंटे बीत गए, पेट में चूहे आ गए। आनंद खत्म। चाय पी रहे थे तो आनंद आया था, प्याला खत्म हो गया, आनंद खत्म। आनंद हमें भी आता है, परंतु हमारा आनंद क्षणिक होता है, नाशवान यानी टेम्पररी होता है। आता है और जाता है, आता है और जाता है। और भगवान का आनंद देखिए, हम लोग जा रहे हैं, लोगों ने हाथ जोड़ा, आइए आइए आइए, स्वागत स्वागत स्वागत, बड़ा आनंद आया। ओहो, मेरा जैसा कोई नहीं है। क्यों? सब लोग नमस्ते कर रहे, आनंद आया। बस नमस्ते कर रहे थे, हम यूं यूं जा रहे थे, तो उतने में सामने एक आदमी आया, खबरदार, तो यह बड़ा आदमी बन के घूम रहा है, तेने ये काम किया, वो काम किया, ऐसा किया, ऐसा किया। आनंद खत्म। पानी पानी हो गया उसका आनंद बेचारे का, है। यानी अनुकूल वातावरण मिलता है तो आनंद आता है, प्रतिकूल वातावरण मिलता है तो आनंद चला जाता है।
इसीलिए हम लोग आनंद स्वरूप नहीं है। भगवान का आनंद कभी आने जाने वाला नहीं है, परमानेंट आनंद ही आनंद है। सुख में तड़प मती, सुख में तड़पते थे दुख में, तो आप तो बोले सुख में तड़प रहे हैं। हम तो देख रहे थे कि आप सुख में तड़पते हो या दुख में, आप तो सुख में भी तड़पने लग गए। दुख में तड़प मती, सुख में